कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए नौ मुंतखब अरकान की असम्बली आमद का सिलसिला जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उमर अयूब, अता तारड़, अयाज सादिक, जरताज गुल, अली मोहम्मद खान, नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। इफ्तिताही इजलास के लिए मेहमानों के दावतनामे मनसूख। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि विजिटर्स गैलरी के कार्ड सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र मनसूख किए गए। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की पार्लियामान आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI का IMF को खत साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। कितने ही सियासी इख्तलाफात क्यों ना हो, कोई पाकिस्तानी मुल्क के लिए बद्दुआ नहीं करता। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे से पहले जमा करवाए जा सकेंगे। इत्तेहादी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक को स्पीकर और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। हम आवाम से बानी PTI को रिहा करवाने का वादा करके आए हैं। किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। पार्लियामान में सिर्फ वो लोग जाएं जो लोगों के मैंडेट पर आए हैं। बैरिस्टर गौहर बोले कि हमारा मकसद ये है कि पार्लियामान को मजबूत करें। किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में नहीं आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KPK असम्बली का इंतखाब होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। ऑपोजिशन की जानिब से स्पीकर KPK असम्बली के लिए एहसानुल्लाह मियां खेल और डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 65 के ऐवान में से गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान असम्बली के 57 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया था। इसाक डार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। विफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ख्र दुरानी को बताया कि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। कोयटा, मस्तोंग, कल्ला, चागी और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नौकुंडी में कई घंटे से बारिश जारी। नदी नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध, पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान है। 1 और 2 मार्च को इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की रुकन से बदतमीजी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ारत आला के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब की नशिस्त पर पहुँच गईं। राना आफ्ताब के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार। कहा वज़ीर आला के इंतखाब के दिन मुलाकात नहीं हो सकी। वो चाहती थी कि राना आफ्ताब भी ऐवान में होते। यही कहने आई हैं कि आप सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जितनी वो हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हैं उतनी ही अपोजिशन की भी हैं। आए मिलजुल कर ऐवान चलाएँ। राना आफ्ताब अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। माजी में भी इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली में उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ के पास खुद गई थी। नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। लाहौर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर ASP शहरबानो की तारीफ की। कहा पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है।
तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। बहादुर ऑफिसर शहर बानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में एक सिपाही जख्मी हुआ। लाहौर की फिरोजपुर रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब टायरों के गोदाम में आग लग गई। 20 फायर टेंडर्स ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक सियासी जमातों से मजीद राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली सियासी जमातों से राब्ते होंगे। कराची में शराय फैसल नाथा खान पुल के करीब पुलिस एहलकार से डकैती की कोशिश। एहलकार ने फायरिंग करके मुबैना डाकू को हलाक कर दिया, दूसरा फरार हो गया। कश्मीर में कच्चे इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। एक पुलिस एहलकार को अगवा करके ले गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से पोलियो टीम अफसर अगवा। डाकुओं का बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने मुगवी पुलिस अफसर और पोलियो अफसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। कसूर के नवाही इलाके कोट राधा किशन में 4 डाकुओं ने मेन बाजार में फायरिंग करके खौफ व हिरास फैला दिया। लोग दुकानें खुली छोड़कर छुप गए। इस दौरान डाकुओं ने 6 दुकानों से कैश लूटा और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ताजिरों का एहतजाज, पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। इसराइली फौज की बमबारी के बाद कहत के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की साजिश। शिमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में गजाई किल्लत से 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। नॉर्वेजियन पनागुज़ीन काउंसिल का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। इसराइली फ़ौज की दीर अल बलह में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 तक पहुँच गई। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी से शिमाली गाज़ा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद हो गया। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर अली कोहन ने कहा कि इलाकाई ताल्लुकात में तौसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहदा करना मुमकिन है। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि चमन बॉर्डर से बुध को 20 ट्रक सरहद पार तिजारती सामान लेकर गए। हुकूमत ने पाक अफगान बॉर्डर पर हायल रुकावटें दूर कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 2 माह से तिजारती HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कोलिन मनरो ने 82 और एलेक्स हेल्स ने 47 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान 25 और शादाब खान 10 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि शान मसूद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें खुलकर खेलना चाहिए। शुएब मलिक को भी परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि शान मसूद को परफॉर्मेंस बेहतर बनानी होगी। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कमालिया में हुए मोटे ताज़े बैलों की दौड़ के मुकाबले। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में आला नस्ल के 200 बैल मुकाबले में शरीक हुए। अव्वल आने वाली जोड़ी खुशबू और जोशीला के मालिक को 50,000 रुपये इनाम मिला। और मौसमियाती तज्ज़ियाकारों ने कराची में कल सुबह से हफ्ते की रात तक बारिशें होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। बारिशों के दौरान सर्दी में मज़ीद इजाफा भी होगा।